It's an old saying that opportunity knocks door only once. And we say that if the opportunity doesn't knocks, then build a door. Our chief guest for tonight, Shri Sureshji Kakani, is one such personality who has built many doors through his vast experience and untiring service to our motherland. As we all know that we have one of the greatest leaders of our community with us tonight, let's listen to few of his passionate thoughts. थैंक यू आप सभी का। अभी जैसा दीपक ने कहा कि बार बहुत ऊंचा सेट हुआ है और उसको अभी स्ट्रगल शुरू हो गया कि कैसा उसको अचीव करने की कोशिश करे, कैसा वहाँ तक पहुँचे। तो एक मुझे शेर याद आता है, चाहे पिक्चर का डायलॉग बोल लो कि ये शेर बोल लो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मुझे लगता है कि मायशी समाज के बच्चों ने इस डायलॉग को बहुत सीरियसली ले लिया है। आज की जब हम प्रतिभाएं देखते हैं, ये तो गिने चुने हैं। अभी ऐसे कई हमारे सितारे जो है वो अननोटिस्ड है या हम उनको खोज नहीं पाया है या उनको लाइमलाइट में ला नहीं पाए। जब मायशी समाज की बात करते हैं, जैसा भी भाई साहब आनंद जी भाई साहब ने कहा कि हमारा समाज कैसा है, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। प्रतिभाएं बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, कुछ खामियां भी है, उसको भी हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके ये जो आज के जो 18 हमने जो यंग लीडर्स हमने जो हमारे स्टार्स हैं, उनकी तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा है। और 18 जो अवार्ड विनर्स है जिनको हमने आज रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, मैं तो ये नहीं कहूँगा रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, उनको रिकॉग्नाइज करने का एक ये भी था कि भाई आपने कैसा हासिल किया, आपको मोटिवेशन मिले, आपकी वजह से किसी और को भी प्रेरणा मिले और वो भी इस रास्ते पर चले। लेकिन जैसे भी कोई किसी को किसी अवार्ड से नवाजा जाता है, किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो एक जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है, कुछ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। MVP हमने गए करीबन 10 सालों से ये परंपरा शुरू की है और करीबन 9 दशकों से एजुकेशन है और एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में वो काम कर रहे हैं और अभी भी उनका काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उनकी भी कुछ अपेक्षा रही होगी, हमारी भी अपेक्षा रही होगी, आपके पेरेंट्स की भी अपेक्षा रही होगी, समाज की भी अपेक्षा रही होगी और ख़ुद की भी जिम्मेदारियाँ अब ज़्यादा बढ़ने लगी होगी। जैसा कि आनंद जी भाई साहब ने कहा कि समय बहुत जल्दी जल्दी बदलाव कर रहा है। मैं तो आपको खुशनसीब मानूंगा भाई साहब कि आप उस समय आपने जन्म लिया और यहाँ तक पहुँचे। अभी तो आपको हर रोज़ स्ट्रगल है, हर रोज़ नया नया कुछ बदलाव आता है। हमको अपने आप को भी इतना अपडेट रखना पड़ता है कि हमारा बेटा पूछता है कि पापा आपको मालूम नहीं है, कैसे क्या पता नहीं, आप कैसे क्या काम करते हो कि ऑफिस में। घर वाले भी ये पूछते हैं, अरे आप ऑफिस में क्या काम करते हो, आपको ये भी पता नहीं है। तो इतना तेज़ी से समय बदल रहा है कि हमको अपने आप को अपडेट रखने में इतनी तकलीफ होती है। तो एक कंटिन्यू मोबाइल पे रहो या इंटरनेट पे खोजते रहो कि क्या चल रहा है अगल बगल में। तो इसी कड़ी को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन अभी हमको भी उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब तैयार करना बोले तो क्या करना है, हमारी कुछ खामियों पे हमको काम करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हम मायशी समाज जो है बहुत दिल लगाकर काम करता है, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे हल्का काम हो, चाहे और भी कोई ऊंचा काम हो। दिल लगा इन्वॉल्व होकर डूब कर हम काम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ खामियां हमारी उभर कर आती नहीं है, लेकिन वो अपने आप इनबिल्ट एक डिफ़ॉल्ट हमारे इसमें आ जाता है कि जैसे कि हम रिस्क लेते नहीं हैं या रिस्क बहुत कम लेते हैं, या हम बहुत विश्वास करते हैं शॉर्ट टर्म गोल में, लॉन्ग टर्म गोल में विश्वास, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में या लॉन्ग टर्म गेन में विश्वास करने के बजाय हम शॉर्ट टर्म में थोड़ा हमारा झुकाव ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि हमारे मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी रही हो या जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं उस बैकग्राउंड को आगे लेकर
जाते समय हमको वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि नहीं नहीं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, इसलिए अपना थोड़ा हम सेफ चलते, अगर शॉर्ट में अगर कहे तो इस कमियों को भी अपने को पूरा करना होगा। समय के साथ में अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। समय के साथ में जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव को अगर हम नहीं स्वीकृत कर पाए, नहीं हम हमारे जीवन में सम्मिलित नहीं कर पाए तो हम पीछे रह जाएंगे। आज हम आगे है, निश्चित रूप से आगे रहेंगे, लेकिन अगर हमने बदलाव को नहीं किया तो हम ज़रूर पीछे रह सकते हैं। इसमें हार या जीत, जैसा कि एक कैंडिडेट ने कहा, एक स्कॉलर ने कहा कि आप हार भी जाए तो आपका सेकंड चांस आपको मिलना ही चाहिए, वो तो आपको मिलता ही है। तो हार और जीत की चिंता ना करते हुए हमने आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसा हम देखते हैं कि हम पहले ट्रेडिंग कम्युनिटी बोलिए या बिजनेस कम्युनिटी में बोलिए, अभी हम थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, स्वयं प्रकाशित बोलते हैं कि भाई चलो एक एक सितारा एक एक जगह पे है। वो सितारों की कड़ी बनना थोड़ी मुश्किल नज़र आती है कभी कभी। वो अगर सितारा हार बन जाए तो हम कहाँ रहेंगे, ये अगर देखें तो ज़रूर, ये अगर सोचे तो ज़रूर हम अपने आप को कहीं ऊंचाई पे, इससे भी ऊंचाई पे हम पा सकते हैं। पहले हम एम्प्लॉयर थे, अभी हम धीरे धीरे एम्प्लॉय बन रहे हैं। एम्प्लॉय बनने के बाद हम बात करते हैं, पैकेज की बात करते हैं कि भाई तेरा पैकेज क्या है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 4 फिगर, अभी 6 फिगर में भी खुश नहीं रहता है। किसी ने बोला कि मुझे 6 फिगर का कोई पैकेज बता दिया तो बोलता कि ठीक है, खाता पीता होगा, ठीक है, बाकी तो कुछ उसमें बचता नहीं होगा। फिर थोड़ा सोचते हैं, डिटेल में सोचते हैं। कभी ये होता है ना कि अपने संबंध करना है तो कई पैकेज है, इनकम टैक्स कितो कटी, घर खुद को है कहीं, खुद को तो EMI कितो है और बच्चों कितो। तो ये बातों में पैकेज में हम फंस के रह गए हैं। तो पैकेज के बाहर की भी हमने बात सोचनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जो एम्प्लॉयर थे, हम एम्प्लॉय बन गए हैं तो हमने ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए कि हम एम्प्लॉय बनने के बजाय हम एम्प्लॉयर बने, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, आजकल तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे सर्विस सेक्टर्स खुलते जा रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आप अपने कितने एम्प्लॉय अपन आप अपॉइंट कर सकते हो, उस पर भी अगर वो ध्यान दे तो निश्चित रूप से समाज हमारा बहुत आगे जा सकता है। और मैं MVPM से भी अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, आपने MBA है, IIT से ग्रेजुएट हुए हैं या फॉरेन से कहीं आपने डिग्री ली है, उसके साथ में भी जो एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, चाहे अपने समाज के हो चाहे और कोई समाज के हो, तो ऐसे लोगों को भी अगर नवाजा, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया तो निश्चित रूप से छोटे छोटे सेंटर से, जैसा मैंने कहा कि छोटे सेंटर में भी आज ऐसी परिस्थिति कि छोटे सेंटर में है, काफ़ी प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिल पाता और सभी लोगों का फिर झुकाव हो जाता है कि शहरों की ओर, कि नज़दीक का शहर कौन सा है वहाँ जाकर बस जाओ, उसके अगला शहर कौन सा है वहाँ जाकर बस जाओ। तो छोटे सेंटर में भी अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर है, भला ही वो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन वो 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर दे रहा है और कम इन्वेस्टमेंट में दे रहा है, तो ऐसी एक कैटेगरी भी आप निश्चित रूप से बनाएं ताकि बाकी लोगों को भी उसमें प्रोत्साहन मिले। और आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम अगर साथ चले, जैसा कि हम कहते हैं कि हम जब हाथ मिलाते हैं तो दोस्ती बोली जाती है, जब हम किसी को हाथ फैलाते हैं तो उसको मदद देना या मदद लेना बोल जाते हैं, दोनों हाथ जब जोड़ लेते हैं तो उसको नमस्ते कहते हैं। अभी हमारे समाज के अगर ऐसे अनगिनत हाथ अगर इकट्ठा हो जाए तो समाज की जो खामियां हैं या समाज की जो कमज़ोरियां है और समाज की जो प्रगति में जो बाधा आ रही है या प्रगति होते हुए भी नई नज़र आ रही है, ये भी हम उस पर भी हम विजय पा लेंगे और निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा आपको देते आएगी। और समाज का जो पहला जो गौरव था कि हम किंग मेकर रहा करते थे, अभी किंग भी नहीं है और किंग मेकर भी नहीं है, तो उस भूमिका में भी हमने धीरे धीरे अगर हम शरीक कर ले तो निश्चित रूप से आगे का भविष्य हमारा अच्छा है। और इसी प्रकार की अपेक्षा है, ये जो यंग टैलेंटेड हमारे स्टार्स है और यंग टैलेंटेड जो अनरिकग्नाइज स्टार्स है, उनसे हमारी ऐसी अपेक्षा है और ये अपेक्षा लेकर आगे अगर बढ़े तो निश्चित रूप से कल का भविष्य को सुनहरा होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आनंद जी काबरा साहब
इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके एक बिज़नेस सेट किया है और आज भी उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उनसे भी बहुत कुछ मैं पर्सनली सीखा हूँ। और आप लोगों ने जो जो भी बातें कही, आपका जो मोटो था, आपने जो एम था या जो आपका इंस्पिरेशन था, उसके बारे में जो बातें साझा करने के बाद में ऐसा लगता है कि आपको बस सुनते रहे और आपसे विद्या ग्रहण करते रहे, ताकि अपने को अगले लाइफ में भी अपने को उसमें अगर अमल करे तो निश्चित रूप से खुद का भी फायदा हो सकता है। MVPM के पूरी टीम, MVPM की टीम इतनी डेडिकेटेड टीम है कि ऐसी डेडिकेटेड टीम देखने को बहुत कम मिलती है। समय के साथ चलो, समय पे रहो। उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया एक 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, मैंने हाँ तो भर दी। हाँ भरने के बाद में जब मुझे भी प्रेशर आने लग गया था कि अभी 6 बजे अपने को पहुंचना है। कल ये हुआ, थोड़ा मैं 1-2 मिनट लूँगा आपके। कल ये ऐसा हुआ कि मुझे औरंगाबाद में रुकना पड़ा किसी कारणवश, तो रात की फ़्लाइट से मैं आ नहीं पाया। तो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी थी उसके बारे में मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि फिर आज जब मैं 12 बजे निकला, 12 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई, तब मैंने सोचा कि अब कौन से ऑप्शन अपने पास में है। अपने पास ऑप्शन था तो मैंने जब देखा, गूगल में चेक किया तो 7 घंटे दिखा रहा था। तो अब मैं जब तक पहुंचता है तो हो सकता प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। फिर एक दिमाग में आया, अगर थोड़ा अपना विजन थोड़ा वाइड रखा था मैंने, और मैंने देखा कि भाई समृद्धि मार्ग का कुछ तो भी हिस्सा बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करके हमारा कुछ समय बन सकता है। तो समृद्धि का एक मैंने वैजापुर तक समृद्धि मार्ग से आया। उसके बाद में फिर भी समय मैच नहीं हो रहा था। फिर लाहौटी सर आज यहाँ पे है, तो फिर मैंने सेंट्रल रेलवे की जो लोकल सर्विस चलती है कसारा से मुंबई तक, मैंने बोला चलो उससे चलेंगे। और उसका टाइमिंग जब मैंने लिया, टाइमिंग तो ले लिया। टाइमिंग लेने के बाद में तो टाइमिंग तो सूट हो रहा था, लेकिन उसके बाद में तीसरी अड़चन आ गई कि अब टिकट नहीं है तो टिकट का क्या करेंगे। फिर दिमाग में आया कि चलो यार ऑनलाइन का सिस्टम तो होगा। ऑनलाइन का लकीली मिल गया, ऑनलाइन का ऐप भी डाउनलोड कर लिया और उसका टिकट परचेस करने की माना ठीक है, पूरी अरेंजमेंट सेट हो गई है। बैकअप प्लान भी अपना तैयार था। किस्मत से ड्राइवर अच्छा था, गाड़ी अच्छी थी। मैं 5:45-6 बजे पहुंच गया। एक थोड़ा चेंज करने में 5-7 मिनट 10 मिनट लग गए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अपना बैकअप प्लान भी अगर अपना तैयार रहता है, बताने का ये नहीं कि मैंने 6 घंटे में यहाँ पहुँचा, वो बताने की बात नहीं है, लेकिन अपनी बैकअप प्लान अगर तैयार रहता है तो निश्चित रूप से अपन निश्चिंत रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहती। अगर फेलियर हो जाए, चलो बैकअप प्लान एक्टिवेट कर लो, और कुछ हो जाए तो और भी कुछ कर लेंगे। सिर्फ इतना ही है कि दिल में इच्छा होनी चाहिए कि आपको पहुंचना है। दिल में अगर इच्छा रही तो आप अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। आप चलते चले जाओ, अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं। एक फल की चिंता मत करो। जैसा कि एक स्कॉलर ने भी कहा कि भाई फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आते जाएंगे, अपने आप मिलते जाएंगे। थोड़ा देर सवेर हो, लेकिन अपने को यश तो मिलना ही मिलना है। मेहनत हमारी, इन्वॉल्वमेंट हमारा, पैशन हमारा, डेडिकेशन, ये पूरा होना चाहिए। इसमें कोई भी अगर कमी ना रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज के इस कार्यक्रम में अतुल जी, उनकी टीम, मालू जी है, जाजू जी है, मुंदड़ा जी है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। काफ़ी आप सभी लोगों तक पहुँचे वो, और काफ़ी दिनों से उनका एक काम चल रहा था। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 93 ईयर्स से 9 दशकों से भी ज़्यादा उन्होंने काम कर रहे हैं, और अभी फुल एनर्जी है, और अभी भी उनको आगे भी काम करना है। जैसे नवी मुंबई का हॉस्टल है, तो वहाँ पे भी काम करना है, और भी कई जगह मिल रही है। बुलून हॉस्टल का रीडेवलपमेंट करना, वो भी करना है। तो इतनी एनर्जी हमारे पास में, आपके पास में है, तो निश्चित रूप से आपको मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा कि आप समाज के लिए इतना करते हैं, अपना समय निकल इतना करते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी अनुकरणीय बात है, और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने इसमें अमल करने की कोशिश करना चाहिए। आप सभी अभिभावक 6 बजे से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हम सभी को सहा है, सुना है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आपका सबसे फिर से एक बार जय महेश, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the words of wisdom and guidance.